नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है सांवली बहू। बड़े ही जाहिल लोग हैं। पढ़ी लिखी लड़कियों का रंग कौन देखता है? अरे दो ही तो रंग होते हैं, रंग ही तो दवा है। लेकिन पढ़ाई लिखाई में तो कोई कमी नहीं है। ससुर जी ने झल्लाते हुए फ़ोन रख दिया। एक और रिश्ता कैंसिल हो चुका था, साधना दीदी के दबे हुए रंग की वजह से। देखो तो कैसे घटिया लोग हैं आजकल के। लड़की की अच्छाई, उसका सुंदर मन नहीं देखते, उसकी काबिलियत नहीं देखते, बस रंग देखते हैं। इधर पूजा हैरान होकर उन लोगों की बातें चुपचाप सुन रही थी। पूजा को अपनी शादी से पहले का समय याद आ गया कि शादी होते होते न जाने कब वह सांवली से काली हो गई। उसे खुद पता नहीं चला। जिस घर में आधे से ज्यादा लोग सांवले हैं, उस घर में पूजा के सांवले रंग को जबरदस्ती काला क्यों घोषित किया गया? ये रंग बदलने वाला चमत्कार उसे कभी समझ में ही नहीं आया। लोगों का तिरछी नज़र से देखना, फिर मुंह बना लेना, सब कुछ उसकी झुकी पलकें बखूबी देख सकती थी। चांद सरीखे बेटे के लिए हम तो कोई चांदनी ही लाते, मगर हाय रे नसीब, बैल बुद्धि बेटे को तो ये काली ही पसंद आनी थी। लोगों की बातें सुनकर उसका सांवला चेहरा गुस्से से लाल हो जाता, परंतु बड़ों का लिहाज करने का संस्कार उसे कुछ कहने ही नहीं देता। भाभी, अपने पार्लर वाली से कह देना कि हल्का मेकअप करे, डार्क मेकअप आप पर जचेगा नहीं। शादी से पहले अपनी ननद की सलाह सुनकर उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। पूजा जब दुल्हन बनकर तैयार हुई तो लगा मानो चांद भी उसकी खूबसूरती से जलने लगा हो। दूल्हे की नज़रें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थीं, मगर ससुराल वालों की पहनी नज़रें उसकी आंखों में चुभ रही थीं। सबके चेहरे बहुत कुछ बयां कर रहे थे। पूजा का मन कर रहा था कि मंडप छोड़कर भाग जाए और कभी वापस ही ना लौटे, मगर अपने होने वाले पति का चेहरा देखकर उखड़ती सांसें सुकून पाने लगतीं। पूजा का असली जंग तो शादी के बाद शुरू हुई, जब चलते फिरते घर में कोई ना कोई उसे फलाने की बहू की सुंदरता का बखान कर कमतर महसूस करा ही देता था। शादी से पहले फैशन की दीवानी कही जाने वाली पूजा अब जानबूझकर बेवजह चेहरे पर हल्का घूंघट लेने की आदी हो गई। कई बार वह अपने आप से ही सवाल करती कि क्या मैं सच में इतनी कुरूप हूँ। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि एक बार झूठे को ही सही, उसके ससुराल में बाकी लोग ना सही, कम से कम उसकी सासू माँ तो उसे प्यार से बोलें, उसकी बलाएं लें। साधना दीदी से तो ज़्यादा ही सुंदर थी वो, और कल को साधना दीदी भी तो ससुराल जाएंगी, तब उनके साथ ऐसा हो तो? आखिर इनकी सुंदरता की परिभाषा क्या है? स्कूल और कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीते हैं उसने। पति को वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती है, और पति के घर वालों को सबसे कुरूप। ऐसा क्यों? शायद सांवलेपन की वजह से। धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास और मेहनत ने भी जवाब दे दिया। भगवान की गलती समझकर उसने खुद को कबूल कर लिया था। आज जब साधना दीदी को रिजेक्ट किया गया तो सास ससुर की बातें सुनकर उसे तसल्ली के साथ खीज भी हो रही थी। खीज इस बात की कि दुनिया में उसके ससुराल जैसे और भी परिवार हैं जहाँ लड़की को सिर्फ और सिर्फ बाहरी रंग रूप से आंकते हैं, और तसल्ली इस बात की कि इतने दिनों से ये परिवार जो उसे कांटे चुभो रहा था, वह उन्हें अब खुद भी महसूस होने का वक्त आ गया था। सास ससुर गुस्से और चिंता में भुनभुनाए जा रहे थे। तभी सासू माँ ने कहा, रंग का क्या है, वो तो बदलता ही रहता है। अब पूजा को ही देख लो, ब्याह के आई थी तब कैसी काली सी थी, अब देखो रंग कितना निखर गया है इसका। ओहो, इसका मतलब मैं तो आज भी सुंदर हूँ। आंगन में खड़ी पूजा ने घूंघट हल्का सा उचकाकर खुद को शीशे में देखा। मन किया कि हंसते हंसते यहीं लोटपोट हो जाए, मगर जैसे तैसे हंसी दबाकर बस इतना ही कहते हुए वहाँ से हट गई। हाँ मम्मी जी, रंग का क्या है, वो तो बदलते ही रहते हैं, इंसानी स्वभाव जो है। क्यों, सही कहा ना मैंने। आज वह खुद को सुंदर महसूस कर पा रही थी। शादी से पहले वाली पूजा वापस आने वाली थी, क्योंकि इंसान के रंग का क्या है, वो तो बदलता ही रहता है ना। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।